हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक क्या होना है, मैं आपको बता दूँ कि आज जो है जिस बच्चे का मैंने कल रेस्क्यू किया था उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि सुबह 8:25 से लेकर अभी के 8 बजे तक मैं उसके साथ बाहर वेट के पास थी। आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसकी हालत किस तरीके से ख़राब थी। वो एक तरफ से उसने अपने बॉडी से जान ही छोड़ दी थी। मैं एक तरफ से उम्मीद भूल चुकी थी कि ये बचेगा बच्चा, बट बोलते हैं ना कि जहाँ रहा है वहाँ चाहे, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, सॉरी। तो इसलिए क्योंकि सुबह 8:25 के अराउंड उस बच्चे ने अपनी बॉडी ढीली छोड़ दी थी, जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा। तो फिर मैं उसका मुझे लगा कि थोड़ा वो शायद कि ठंड वंड ना लग गई हो उसको, तो इसकी वजह से शायद वो जो है, क्योंकि एक्चुअली जो उसकी बॉडी थी ना, जो उसका स्टमक था, स्टमक उसका अंदर चला गया था। बोलते हैं जब इंसान के जब जानवर को मौत आती है तो वो इतना कमज़ोर हो जाए, क्योंकि उसने कल जब वेट के पास ही ट्रीट खाई थी, उसके बाद तो उसने कुछ खाया ही नहीं था घर पे। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा उस चीज़ से वीकनेस आएगी मुझे। तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर जो है 8:25 से लेके 10 बजे तक मैंने उसको वॉक कराया। 10 बजे तक नहीं, 9:45 तक वो उसको वॉक कराया। वो चल ऐसे रहा था, उसकी बॉडी में इतनी जान नहीं थी कि जब वो चल रहा था तो वो जब वो स्टेप ले रहा था, स्टेप लेते ही वो गिर रहा था। मैं जो है वीडियो भी इसमें ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा कैसी कंडीशन थी इस बच्चे की, किस कंडीशन से वो अभी थोड़ा बाहर निकला है। तो अराउंड 10 o'clock 10:15 पे मैं उसको वेट के पास लेके गई, जहाँ पे उसको जो है ड्रिप लगी और इंजेक्शन्स लगे 2-3, जिसकी वजह से, और उसको थोड़ा हीट में रखा कि उसकी बॉडी टेम्परेचर इतना डाउन हो चुका था कि उम्मीद ही भूल चुके थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये नहीं बचेगा, बट फिर भी बोलते हैं ना, डॉक्टर आज के डेट में डॉक्टर को ही भगवान बोलते हैं। जहाँ भगवान नहीं होते वहाँ पे डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर कामिल ने हमें सजेस्ट किया कि ये इंजेक्शन्स लगाने, और मैम वहाँ पे भी थी, एक फरिया मैम थी, उनकी भी थोड़ी जो है देख रेख में हम कुछ कर पाए। तो उसको हमने जो है थोड़ी देर हीट में रखा, इंजेक्शन्स लगाए 2-3, जिसकी वजह से वो उसकी मूवमेंट थी ही नहीं बॉडी में, उसके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे और टेम्परेचर इतना लो था। हमने उसको अराउंड 10 o'clock से 1 बजे तक हमने उसको जो है हीट पर रखा। 1 बजे का अराउंड हमने जब उसका टेम्परेचर चेक किया था, उसका जो है 92 पॉइंट आया। मैं इस चीज़ से खुश हो गई कि चलो भाई, इसका टेम्परेचर थोड़ा तो बढ़ा। और मैं उसको जो है बीच बीच में मैं उसके फेस के आगे हाथ कर रही थी कि थोड़ा मूवमेंट करे, थोड़ा थोड़ा मेरी बातों का बोलते हैं सेंस करे। उसके आइज़ हो, आइज़ के आगे जो बोलते हैं, जब मौत आती है जानवर को तो वो जाली सी ही पड़ जाती है आंखों में, तो वो जाली लेके आ रहा था। बट मैंने जो है उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने बोला नहीं, इस बच्चे को बचाना है। तो मैं उसको जो है उसके आइज़ के पास जो है अपने फिंगर्स ऐसे ऐसे करती रही, जिसकी वजह से उसके फेस को ऐसे ऐसे टच करती रही, जिसकी वजह से जो है जो थोड़ी मूवमेंट करे। मुझे आधे लोगों ने तो बोल दिया था कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है, तो ये नहीं बचेगा, तो ये नहीं बचेगा। तो फिर उसको जो है हमने थोड़ी देर हीट पे रखा, फिर उसको थोड़ा वॉक करवाने की कोशिश की, उठाया, उसकी जो है टेल को मैंने थोड़ा प्रेस किया, जिसकी उसके जो है मैंने टेल को प्रेस किया जिससे कि थोड़ा वो मूवमेंट करे। तो हमने उसको मैंने उसकी टेल प्रेस की, उसकी थोड़ा बॉडी मूव की कि चले, उसको हिलाया थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत चले। तो अराउंड अराउंड 3 o'clock 4 o'clock के अराउंड उसको जो है थोड़ी जान आ गई थी उसमें। उसको हमने थोड़ी क्रीमी ट्रीट खिलाई थी, क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी, सीरियसली। वो बच्चा ऐसा हो चुका था कि उसका मुंह तक नहीं ओपन हो रहा था। मैं और मेरे साथ जो थे उन्होंने जो है उसका मुंह ओपन किया, दांत उसके जो है फिंगर्स डाले उसके माउथ के बीच में, और हमने उसके मुंह में ट्रीट डाली, जिसकी वजह से उसका जो है थोड़ा बहुत उसकी जो है टंग चलने लगी, कि उसको टेस्ट आए किसी चीज़ का। तो वैसे तो बोलते हैं ना कि आप कैट को रेस्क्यू कर लेते हो, आप उसका, बट रेस्क्यू ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को रेस्क्यू कर रहे हो तो आप जो है प्रॉपर उसकी केयर भी करो। क्या पता आपकी केयर की वजह से वो ठीक हो जाए। जैसे कि आज वो बच्चा जो है, मेरी क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ एक वजह थी। ऊपर जान देने वाला तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला है, भगवान ही सब कुछ है। मैं भी भगवान से ये प्रे कर रही थी कि इस बच्चे को बचा दो, क्योंकि जो बच्चा वो लड़ रहा था अपनी, जो बोलते हैं ना, जब मौत आनी होती तो एक बार में इंसान क्या, जानवर भी प्राण छोड़ देता है कि हाँ भाई बस हो गया। मुझे लगा कि उसको मौत आने वाली है। अराउंड 9 और 9:30 के अराउंड मैंने उसके जो है मुंह में गंगा जल डाल दिया। हमारे हिंदुओं में बोलते हैं जब किसी को मौत आती है तो उसको गंगा जल डाल देना चाहिए। उसके मुंह में मैंने गंगा जल डाल दिया, तो जिसकी वजह से वो जो है अपनी बॉडी उसने स्ट्रेच कर ली पूरी। मुझे लगा कि बस ये गया अब, बस ये गया अब। तो मैंने अपने पास में भैया थे, मैंने कहा अगर ये इसकी डेथ होगी तो उसको फिर जो है ऐसे फेंक तो नहीं सकते हैं।
कोई कुत्ते वगैरह खा लेंगे, इससे अच्छा कि हम इसको दफन कर देंगे। मैंने भैया को भी भेजा, मैंने यहाँ पे भैया काम करते हैं, उनको बोला मैंने भैया आप जो है पीछे बैक यार्ड में हमारे जो है गड्ढा खोद दीजिए जहाँ पे इसका हम जो है दफना सके। तो वो उन्होंने उनकी सबसे बड़ी हेल्प थी मुझे कि उन्होंने जाके गड्ढा भी खोद दिया। एट द एंड 10 बजे के करीब जो है उसकी सांसें चल रही थी, बॉडी डेड थी, पूरी सांसें चल रही थी, बॉडी डेड थी। तो फिर मैं उसको डॉक्टर पास लेके गई, वही जो चीज़ें हुई प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया। तो 4 o'clock के अराउंड जो है वो आराम से बैठा, उसकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ी ठीक रही। फिर 6:30 मैं जो है वेट के पास से मैं घर आई। घर आने के बाद अभी मैंने उसको थोड़ी बहुत मूवमेंट करा था, मैंने उसको बॉक्स से निकाला, मैंने उसको थोड़ा बाहर रखा कंबल के ऊपर कि थोड़ा वो जो है उसको नीचे ठंडी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्बल है, मार्बल में आपको पता है ऑलरेडी ठंडा होता है, तो जिसकी वजह से वो जो है उसकी बॉडी फिर से गर्म ठंडी ना पड़ जाए। तो उसको मैंने बाहर निकाला। फिर उसके लिए मैंने थोड़ी जो है ग्रेवी वगैरह उसको मैश की कि क्या पता लिक्विड ही खाएगा, क्योंकि वो हार्ड फूड तो खा नहीं रहा है। लिक्विड मैंने उसको थोड़ा वो करके क्रश करके दिया, तो वो थोड़ा चाट रहा था, ओनली उसके जो है पानी जो चाट रहा था, वो थोड़ा बहुत पानी पिया उसने। अभी वो जो है आराम से डब्बे में लेटा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी अभी कंडीशन कैसी है। अभी मैंने इसको इस बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, इसको कपड़े से कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है इसको थोड़ी बहुत हीट मिले। ये देखिए अब ये थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। इसको मैंने बॉक्स में रखा हुआ है, होप सो कि सर्वाइव कर जाए। मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही हूँ कि ये सर्वाइव कर जाए, बट आप भी प्रे कीजिएगा कि ये सर्वाइव कर जाए, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो रोड पे इलाज ना मिलने की वजह से इंसान तो देख लेते हैं। तो मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ रहा है उस इंसान के ऊपर जिसने फ़ोन करके आगे बंदे को मैसेज फॉरवर्ड किया कि ये हमारे यहाँ पे गली में कैट है, तो आप इसको रेस्क्यू कर लीजिए। क्यों आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता था आप उसको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाओ? क्यों आपके थोड़े बहुत पैसे ही लग जाते? आप पैसा क्या करोगे? किसी की ज़िंदगी बच जाएगी तो उससे बड़ी चीज़ क्या है? मेरा मानना तो यही है, पैसा कुछ नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है। अगर आपके सामने कोई बच्चा मर रहा है, कोई तड़प रहा है, तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। जब मैं वहाँ पे गई इस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ पे अराउंड उस गली में अराउंड 10-12 लड़के थे और एक लेडी, 2 लेडीज़ थी जिन्होंने इसको देखा था। और वो लेडी मुझे यही बोल रही थी कि ये बच जाएगा ना, प्लीज़ इसकी जो है केयर कीजिएगा। हमने बोला ठीक है मैम, हम कर लेंगे। और वहाँ पे बंदे लोग ऐसे थे कि भाई देख के भी अनजान, बोलते ना आंखों में पट्टी बांध लेता इंसान, वैसे हो गए थे। मैं तो इस चीज़ को देख के हैरान थी कि अगर आपके सामने कोई चीज़ है तो आप उसको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? हमसे तो नहीं होती है नज़रअंदाज। हाँ, दिल बड़ा होना चाहिए इसके लिए, जो कि मेरे अंदर नहीं है कि अगर मैं किसी बच्चे को ऐसे देखूँ रोड पे पड़ा हुआ, कुछ हुआ तो मैं उसको देख के अपनी नज़रें फेर लूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। वो बोलते हैं ना किसी का दिल छोटा होता है, मेरा दिल छोटा है इस मामले में। बट देखते हैं, आज का डे 2 है यहाँ पे वेट के पास और मेरे पास। होप सो कि आगे सर्वाइव कर जाए और ठीक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ में एक बच्चा दम तोड़ दे, क्योंकि मेरे पास जो पहले भी एक कैट थी उसने भी ऐसे ही दम तोड़ा था, तो मुझे पता है कि मेरी क्या हालत हुई थी उसकी। इसीलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप प्लीज़, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसको नीड है, वो आपके पास तो खुद उठ के आएगा नहीं कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ दर्द हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ही तो जरिया बनाया है इन बच्चों के लिए। हम खाना देंगे तभी तो ये खाएंगे, वरना कहाँ जाएंगे बेचारे। लोगों के पत्थर खाते हैं, ये डंडे से मारते हैं लोग। ऐसी क्रूरल्टी हो रही है एनिमल्स के साथ कि इंसान के नाम पे, इंसान बोलते हैं, इंसानियत इंसान के अंदर से ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा तो शर्म करो यार, थोड़ा तो शर्म करो। बच्चे तुम्हारे पास कोई उम्मीद लगा के आते हैं, थोड़ा उनको एक पैकेट बिस्किट का भी तुम अगर 10 रुपये खर्च करके दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारा लाखों का पैसा तो नहीं मांग रहे हैं वो बच्चे। आप पर एक बार जो है उनको खाना खिला के देखो, आपको खुद ही खुशी मिलेगी कि हाँ भाई हमने जो है आज एक अच्छा काम किया है। दिल से खुशी होती है ना, वो मिलती है। ठीक है, चलो ठीक है, खाना नहीं खिला सकता, आप थोड़ी देर उनके साथ जो है प्यार से भी रहोगे ना, वो बस प्यार के भूखे हैं। ठीक है, आप उनको थोड़ा सा सहला भी दोगे उनको, तो वो सोचेंगे नहीं भी। और मेरी बात हमेशा ये याद रखना, क्योंकि हम तो घर पे सो जाते हैं रात के टाइम, बट हमारे जो है आसपास जो कुत्ते होते हैं बेचारे, वही हमारी रक्षा करते हैं हमारे घर की। हमारे घर में चोरों को घुसने नहीं देते, और आप उन्हीं को मारते हैं, फेंकते हैं उनको। कोई
आज तो मैंने वेट में देखा कि जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे एक अमेरिकन बुल्ली आया था जिसको रेस्क्यू किया गया था उसके मालिक से। क्यों? क्योंकि उसका मालिक उसको जो है रोड का जो डंडा होता है ना उससे मारता था। मैं बोलती इंसान का दिल ऐसा कैसे मान जाता है कि अगर आप पाल नहीं सकते तो आप लेके ही मत जाओ, उसको छोड़ दो। एक तो आप इतना पैसा खर्च करते हो उसके ऊपर से आप उसको मारते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालते। क्यों? क्योंकि वो बेजुबान है, इसीलिए। बस मेरा यही है कि अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई अगर उनको ज़रूरत है, उनको चोट लगे, कुछ है थोड़ी बहुत, आप जो है बेड के पास से अगर दवाई ला के लगा दोगे, क्या पता वो ठीक हो जाए। मेरा बस यही मैसेज है। तो अब देखते हैं कि आज तो अभी तो बच्चा ठीक है, बाकी मैं आपसे अपडेट शेयर करती रहूँगी कि क्या है क्या नहीं। तो होप्स हो कि ये कल तक जो है थोड़ा रिकवर कर जाए, थोड़ा बहुत मूव करे, क्योंकि अभी वो थोड़ा ना फिज़िकली फिट नहीं हुआ है, मतलब कि थोड़ी बहुत उसमें जो है वो कमज़ोरी होती है ना, वो है। तो तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मैसेज ही था मेरी तरफ से डे सेकंड का। मैं नहीं चाहती कि मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा एनिमल लवर्स कि उसके आसपास जो बच्चा है वो इस हालत में पड़ा और आप उसको देख के जो है नज़रअंदाज कर दो। तो यही रहेगा और मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब और साथ में मैं आपको जो है बच्चे का जो है टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करती रहूँगी कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। तब तक के लिए बाय।